सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे को संभालता है और अपनी उपस्थिति में वो परमेश्वर हमारे जीवन को लगातार लिए चलता है। परमेश्वर का वचन भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत बात को बतलाता है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 23 पद से, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 ऑनवर्ड, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, लिखा है। हालेलुया। आज परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। 24 पद में लिखता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज परमेश्वर हमारा आपसे क्या चाहता है? आज परमेश्वर हमारा आपसे चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें, उसके नाम की हम आराधना करें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज इस आराधना में आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु की महिमा में शामिल हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करने में शामिल हो जाए और प्रभु की महिमा करें। सो आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम सबसे पहले उस पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जिसने ये सुंदर अवसर को हमें दिया। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके नाम की हम महिमा करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। बाइबल बताती उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा प्रभु प्यारे परमेश्वर। तू महान है, तू सामर्थी है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे खुदा प्रभु। तूने हमें जीवन दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हमारे एक व्यक्ति तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करिए, धन्यवाद दीजिए, आराधना करिए प्रभु का। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तुझको पुकारते हैं प्रभु, हम आत्मा और सच्चाई के साथ इस घड़ी हम तेरी आराधना में शामिल होते हैं प्रभु। हम अपने मनों को हम तेरे लिए तैयार करते हैं मेरे खुदा प्रभु, और इस घड़ी जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, हमारे को छू लेना मेरे पिता, हमारे को पवित्र कर देना मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि मैं पवित्रता में आगे बढ़ने पाऊं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं मेरे खुदा प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए जब इस गीत को हम गाते, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, हालेलुया, दिल से, दिल से जब इस गीत को हम गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की आराधना करते, आइए हमारे साथ मिलकर गाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू
मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम इस गीत को गाएंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 33 अध्याय उसका पहला पद में कि हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम आनंद के साथ में जय जयकार करते हुए हम गाएंगे रब की हो वे शन्ना, रब की हो वे शन्ना हमेशा। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएं। प्रभु हर एक को बहुत तहत की आशीष देगा।
की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। रब की होवे मदाशराई, रब की होवे मदासराई, उसकी नाम की शना, उसकी नाम की शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। रब के घर में होवे शिताई, रब के घर में होवे शिताई, उसकी हम दोषना, उसकी हम दोषना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। कामों में है वह कैसा कादिर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, पर्वत बीने बजा, पर्वत बीने बजा हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। कर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की शना, गाओ रब की शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया। रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना।
आइए हम वचन में जाने से पहले उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वाकई वह अद्भुत परमेश्वर है जो ऐसा सुंदर अवसर को देता है कि उसके नाम से हम आज के दिन में एकत्रित हो पाते हैं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता से पूरे मन से पूरे हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सो इस घड़ी अपने जीवानों को खोल करके, अपने होठों को खोल करके उस परमेश्वर से पूरे मन से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। वाकई प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की इस लाइव की आराधना हम पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों से हम जुड़ पाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों के साथ हम मिलकर के तेरे नाम की उपासना कर पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, ऐसा सुंदर अवसर को दिया मेरे खुदावंत परमेश्वर। वाकई तू अद्भुत परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, हम सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, अपने मनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ पिता वचन में जाने से पहले हम तैयार करते हैं पिता, हम हर एक हृदय को पिता परमेश्वर तू शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई बार हम जाने अनजाने में पिता ओ तेरे वचन के विरुद्ध हम पाप कर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे मार्ग से हम भटक जाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु, तो हमारी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी दुहाई को सुन प्रभु जी, हमारी हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्या को, हमारी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो जानता है प्रभु जी। उन हर एक समस्याओं को, उन हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके हम हर एक को पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बना मेरे प्रभु। हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम से पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस लाइव आराधना में पिता परमेश्वर जितने प्रिय जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी हर एक समस्याओं को, उनकी हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, उनको पिता एक अद्भुत, एक शांति का जीवन देना पिता परमेश्वर, एक अद्भुत, एक विश्वासपूर्ण जीवन देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जब पिता वे तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे परमेश्वर। वो वचन पिता उनके गुद्दे गुद्दे को पिता परमेश्वर भेदने वाला वचन हो मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, आज का यह वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भाई के द्वारा पिता ओ पिता तेरे दास के द्वारा सुनाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो वचन पिता उस भाई के द्वारा पिता, भाई जो मुख में पिता जो वचन आता है मेरे परमेश्वर, तेरी ओर से वचन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, वो वचन पिता अद्भुत प्रभावशाली वचन हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर का अद्भुत परिवर्तन को पिता परमेश्वर लेकर के आने वाला वचन हो मेरे प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम इस घड़ी जा पिता तेरे वचन को सुनते हैं पिता, हम हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य भरना प्रभु। यस लॉर्ड, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आज की आराधना में मैं आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, विशेषकर ऐसे लोग जो पहली बार हमारी इस आराधना के साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर की कुछ वचनों को हम सुनेंगे। परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमारे एक से क्या बातचीत करना चाहता है। आज हमारा टॉपिक होगा विपत्ति के समय साहस। परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, विपत्ति आती है, मुसीबतें आती है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप मजबूत बने रहें। क्योंकि हम ये आम बात हम जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब दुख आता है, तकलीफ आता है, हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हम साहस को खो देते हैं। हम परमेश्वर में जैसा हमको बढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल लाइफ, सब चीज़ खत्म हो जाती है मुसीबत के समय। हमको समझ नहीं आता हम क्या करें। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जब ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तब हमें क्या करना चाहिए। एक मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस बात को आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 10 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 10। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 पद यहां पर लिखता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। राजा सुलेमान यहां पर एक अद्भुत बात को लिख रहा है कि यदि तू विपत्ति के समय, दुख के समय, संकट के समय तुम साहस छोड़ दोगे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, लिखा है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके भक्तों की शक्ति कम हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उस पर भरोसा रखने वालों की शक्ति कम हो। कहने का मतलब उसका भरोसा कम हो। मेरे प्रिय भाई बहन,
अगर आज हमारे जीवन में मुसीबत है, तकलीफ है, आप साहस ना छोड़ें। आप विश्वास रखिए प्रभु पर, प्रभु की शक्ति पर आप विश्वास रखिए, क्योंकि समय के पश्चात परमेश्वर सब चीज क्या करेगा? ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी ज्ञात होने मत दीजिए कि आप संकट के समय में आपको लगता हमारी शक्ति कम है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि अय्यूब के जीवन में भी बहुत बार ऐसी ऐसी मुसीबतें आई जिसका जब वो सामना कर रहा था वो भी टूट चुका होता और वो रो रहा था परमेश्वर के सामने। अपने मुसीबत के समय में परमेश्वर को पुकारता रहा, लेकिन विश्वास करना नहीं छोड़ा। वो साहस रखा, वो धीरज धरे रहा, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि परमेश्वर एक दिन इस विपत्ति से हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अय्यूब उसका 4 अध्याय का 5 पद को पढ़िएगा तो यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा कहता है। जॉब चैप्टर 4 वर्स 5, अय्यूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। अय्यूब क्या बतला रहा है? अय्यूब यहां पर जब एलीपज का जो तर्क अय्यूब को मिल रहा है तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन में जब विपत्ति आई तो क्या हो गया? घबरा गया। जब मुसीबत तुमको छुआ तुम घबरा उठे हो, तुम निराश हो गए हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, हम बहुत ही टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूं कि हम और आपको ऐसे मुसीबत में क्या करना है, क्या करना है ऐसे मुसीबत में। जब आप याकूब उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद को जब आप पढ़िएगा, यहां पर परमेश्वर का वचन मुसीबत के समय के विषय में बहुत ही अद्भुत यहां पर वचन लिखता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3 एंड 4 यहां पर लिखा है, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मुसीबत आया हम धीरज धरते नहीं हैं, संकट आया हम धीरज धरते नहीं हैं। हम सोचते जितना जल्दी हो सके ये मुसीबत क्या हो जाए, हट जाए। जाहिर सी बात है हट जाएगा, बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मुसीबत, ये तकलीफ हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने ज्योति को पाया है। और ज्योति के संतान कभी भी मुसीबत में गिरते नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर मुसीबत आ भी जाती है, अय्यूब के समान अगर मुसीबत आ भी जाती है, तो हम अय्यूब से सीखें कि कैसे अय्यूब की मुसीबत को परमेश्वर दूर किया। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, मुसीबत आएगी, लेकिन अय्यूब के नाई परमेश्वर हमारी मुसीबत को दूर करके दुगुना आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां पर याकूब 1 अध्याय का 3 और 4 पद में लिखा है, धीरज को अपना काम करने दो। तुम धीरज धरो, याव ना छोड़ो, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम और आपको सिद्ध हो जाना है, प्रभु में मजबूत हो जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सहते सहते पक्के हो जाओ। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, हम और आपको इस तमाम चीज को सहते सहते क्या हो जाना? मजबूत हो जाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मुसीबत और तकलीफ आएगी, आप कभी भी नहीं घबराएंगे। यह है विश्वास की पहचान। अगर हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, कभी भी हम ऐसा नहीं घबराएंगे कि हमारा मन टूट जा रहा है, हम विश्वास में कमजोर हो जा रहे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम पक्के हो जाए, हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। हम मुसीबत के समय परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरे रहें, क्योंकि भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 18 पद को भी जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। साम चैप्टर 118 वर्स 18 यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। ये वचन को जब आप पढ़िएगा, सवाल क्या आता है कि हम प्रभु में हैं, इतना विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ गया?
लोग क्या बोलेंगे, अरे वो चर्च जाने वाला व्यक्ति, वो इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो इतना प्रचार करने वाला व्यक्ति, उसी के घर में मुसीबत आ गया। लोग हो सके हंसी का कारण इस बात को बना सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमारा आपके जीवन में दुख और तकलीफ परमेश्वर अगर भेजता है तो लिखा वो मृत्यु में हमें नहीं भेजता है मेरे प्रिय भाई बहन। अय्यूब के जीवन मुसीबत को परमेश्वर आने दिया। शैतान बोला मैं ये तकलीफ को अय्यूब के जीवन में लाऊंगा, परमेश्वर मान गया, लेकिन परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी कि तुम उसे मृत्यु के वश में नहीं कर सकते हो। अय्यूब भले लाचार हो गया, लेकिन परमेश्वर उसको मृत्यु में नहीं दिया, मृत्यु में जाने नहीं दिया। यहां पर भी राजा दाऊद इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना की। जब मैं प्रभु में था, जब मैं विश्वास करता था, मेरे जीवन में बहुत सारी दुख आई, मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। राजा दाऊद इस बात की गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्यों जीवित पाए जाते हैं? हम बड़े बड़े बीमारी से होकर गुजरे। हो सके आप अपने जीवन को स्मरण करिएगा, बहुत सारी तकलीफ आपको के जीवन में आई होगी। हो सके आप बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचे होंगे, हो सके आप हॉस्पिटल में थे, बहुत दिन तक आप एडमिट थे, आपको होश नहीं था, लेकिन परमेश्वर किस अद्भुत तरीके से आपको जीवित रखा। क्यों? परमेश्वर मुसीबत को आने जरूर दिया, लेकिन मृत्यु में हमारा आपको जाने नहीं दिया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर जो हमको बचाता है, जो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए धीरज धरे रहें। अगर आज बीमारी है, आज तकलीफ है, हियाव ना छोड़े, प्रभु पर भरोसा करना ना छोड़े, अपने आप को वरन और मजबूत करते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को और मजबूत करते चले जाएं, क्योंकि इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 5 पद में जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हम और आपको यहां पर उत्साहित करता है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो? संतोष करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हम विश्वास करते हैं और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद वो भी तो मेरे जैसा विश्वास करता है, लेकिन वो तो तरक्की कर रहा है, हम जहां हैं वहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन हमारा आपको इस बात को कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और यहां पर लिखता है जो तुम्हारे पास है उसी में तुम क्या करो? संतोष रखो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हो सके आज हमारे पास में थोड़ा है, आप थोड़े में ही खुश रहें। हो सके हमारे पास में ज्यादा है, हम ज्यादा में खुश रहें, लेकिन हमारा आपका स्वभाव में कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा ऐसा स्वभाव ना हो कि हम लोभ में चले जाएं, हम लालच में चले जाएं, हम पाप में चले जाएं। अगर आपका स्वभाव प्रभु में मजबूत है तो उसको और मजबूत होने दीजिए, उसको ऐसा बदलने मत दीजिए कि वो पाप में चला जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को भी कहा कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। क्यों बाइबल इस बात को बतलाई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता है? ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जितना है, वचन कहता हम उसी में क्या करें? संतोष करें। अय्यूब पास जितना था वो उसी में संतुष्ट हुआ। मुसीबत आ गया, तब भी वो क्या रहा? संतुष्ट रहा, प्रभु का ही धन्यवाद किया, प्रभु की ही महिमा किया। पत्नी आकर बोली, अरे परमेश्वर का निंदा करो तुम, इतना में हमारा क्या होगा? इतना कुछ परमेश्वर दिया, अब एक पल में लूट लिया, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम परमेश्वर की क्या करो? निंदा करो। अय्यूब की पत्नी बोलने लगी, लेकिन अय्यूब बोला, अगर मैं परमेश्वर से खुशी, आनंद, शांति ले सकता हूं तो मैं परमेश्वर से दुख और तकलीफ भी मैं ले सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई, मत घबराइए, मत निराश होइए, क्योंकि जब हम दुख और तकलीफ में जितना हम ज्यादा निराश होते हैं तो शैतान उतना खुश होता है। अब वो चाहता है प्रभु के लोग और रोते ही रहें, वो चाहता प्रभु के लोग निराश ही रहें, प्रभु के लोग नाश हो जाएं। शैतान का यही टारगेट है। लेकिन अगर आप दुख में भी आनंदित होते, दुख में भी अय्यूब के समान आप अपने आप को मजबूत कर लेते हैं,
तो शैतान को बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया। शैतान यही सोचता है कि अरे इतना मुसीबत भेजने के बाद भी ये व्यक्ति तो का विश्वास तो जस का तस है, और शैतान भागता है। हालेलुया। क्योंकि लगा है तुम शैतान का सामना करो, शैतान तेरे सामने से क्या होगा, भागेगा। बीमारी का सामना करिए, बीमारी आपके सामने से भागेगी। हालेलुया। हमें भागना नहीं है, हमको डरना नहीं है, हम और आपको अपने में मजबूत होना है। हालेलुया। आप विश्वास रखिए, आपको कोई बीमारी पकड़ेगी नहीं। आप विश्वास रखिए प्रभु पर कि कोई समस्या अगर मेरे जीवन में आ भी जाती है तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आज दुनिया में चारों तरफ लोग बीमारी के कारण से कई लोग नाश हो रहे, बहुत सारे लोग डर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये बीमारी जब चारों तरफ महामारी फैल रही है, जाहिर सी बात लोगों के जीवन में डर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को भी याद रखिए, उस बीमारी से चंगा करने का सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह रखता है। जरूर अपना बचाव करिए, परंतु विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। आप विश्वास को मजबूत ही रखिए। चाहे चर्च बंद हो, चाहे चर्च खुले, चाहे हम संगति करे या ना करे, लेकिन अपने विश्वास को कभी भी कमजोर होने मत दीजिए। अगर आप बिस्तर पर भी पड़ गए हैं, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए। जब आप अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दीजिएगा, शैतान कितने दिन तक आपको बीमार रखेगा। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा, जैसे शैतान छोड़ेगा आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का सिचुएशन चारों तरफ चल रहा है, पूरी दुनिया में दुख है, तकलीफ है, और लोग संकट के समय में काफी नीचे गिर जाते हैं। संकट के समय में इतना टूट जाते हैं, कई लोग गलत कदम भी अपने जीवन में उठा लेते हैं जब उनको कुछ समझ नहीं आता है। और शैतान खुश होता है जब हम ऐसा सिचुएशन से गुजरते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में भी अय्यूब के नाई अपने आप को मजबूत रखिएगा, शैतान भागेगा। हालेलुया। 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 शैतान सोचा था अय्यूब को परेशान करेंगे, अय्यूब नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अय्यूब अपने आप में बहुत मजबूत हो गया। हालेलुया। दुख के समय में और मजबूत हो गया। हालेलुया। दुख के समय में परमेश्वर को लगातार पुकारता रहा, और परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देना शुरू किया, और ऐसा आशीष दिया कि जितना वो खोया था उसका दुगुना अपने जीवन में पाया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 29 पद को पढ़िएगा तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29 लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। आप मुसीबत में, आप तकलीफ में, परमेश्वर उस मुसीबत में आपको नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, उसने वादा किया, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा। उसने वादा किया है, और इसीलिए लिखा है यहां पर कि वह थके हुओं को बल देता है। जो थक गए हैं अपनी बीमारी के कारण से, हो सके वो निराश हो गए हैं, दुख और तकलीफ के कारण से हो सके वो हताश हो गए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बल देने के लिए जा रहा है। अगर आज आप दुखित हैं, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। प्रभु आज आपको बल देने के लिए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु आज आपको सामर्थ्य देने के लिए जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, और आपका प्रॉब्लम दूर जाएगा। फाइनेंशियली रीति में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, लिखा है। हालेलुया। हम और आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपको परमेश्वर नया बल देगा, और ऐसा बल देगा कि बीमारी भी भागेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बल देगा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भागेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बल देगा कि सारा संकट भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, आप अपनी विपत्ति में साहस ना छोड़ें। आप अपनी विपत्ति के समय में और ज्यादा प्रार्थना करें, और ज्यादा प्रार्थना करें। जितना ज्यादा प्रार्थना करिएगा उतना आप सामर्थी व्यक्ति बनते जाइएगा। कई बार परमेश्वर जानबूझकर मुसीबत को आने देता है ताकि वो देखना चाहता है कि हम मुसीबत के समय में
हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद को भी जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर का सामर्थ कब काम आएगा? जब हम नीचे गिर रहे, आप देखिएगा कि परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर में ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर आपके जीवन में संकट आ गई है, तकलीफ आ गई है, आपके जीवन में बीमारी आ गई है, मेरे प्रिय भाई बहन, उस बीमारी के समय में परमेश्वर आपको इतना सामर्थ देगा कि आप उस बीमारी से लड़ सके, उस मुसीबत से लड़ सकें। क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर नया बल को देता है, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह बीमारी से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हर एक दुख तकलीफ को दूर कर सकता है, मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब कुलुस्सी उसका 1 अध्याय उसका 11 पद को भी जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखता है, Colossians chapter 1 verse 11, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ हर प्रकार से, चाहे मुसीबत आए, चाहे बीमारी आए, आप उस मुसीबत में भी आनंदित रहना सीखिए मेरे प्रिय भाई बहन। बीमारी में भी आनंदित रहना सीखिए। हालेलुया। वचन कहता, प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर परमेश्वर का वचन कर रहा है कि आप बलवंत हो जाइए। मुसीबत के समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करने में आप बलवंत हो जाइए। बीमारी के समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करने में आप बलवंत हो जाइए। और जब आप बलवंत होंगे, शैतान आपको देखकर भागेगा, बीमारी आपको देखकर भागेगी, संकट आपको देखकर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपने दुख में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब मुसीबत आती है लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबत के समय ही बस प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जब मुसीबत आता है, इतना प्रार्थना करने के बाद भी मुसीबत आ रहा है, लोगों का विश्वास टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता मुसीबत के समय और ज्यादा प्रार्थना करें, मुसीबत के समय और हम बलवंत हो जाए, मुसीबत के समय में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से जब हम देखेंगे, एक कोढ़ी व्यक्ति है, उसको समाज से बाहर निकाल दिया गया है। वो ऐसे बीमारी से गुजर रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। यहां पर जब आप पढ़िएगा मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो अपनी बीमारी में भी परमेश्वर पर भरोसा रख रहा और बोलता है, प्रभु मुझे विश्वास है कि तू इस बीमारी से मुझे आजाद कर सकता। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी मुसीबत में कह रहे हैं, प्रभु मुझे यह विश्वास है कि तू मेरे जीवन से इस मुसीबत को बाहर कर सकता है। प्रभु मुझे यह विश्वास है कि शैतानी ताकत को मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से तू बाहर कर सकता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिस बात को कहे कि परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है, मेरे संकट को दूर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ये कोढ़ी व्यक्ति भी कह रहा है कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मेरे कोढ़ के बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ
और कहता है, यीशु मसीह बोला, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, क्योंकि वो विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि परमेश्वर, कि प्रभु तू मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है। यह है विश्वास। हमारा विश्वास क्या होता है? प्रार्थना के लिए बोले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में कहिए, कह रहे मैंने प्रार्थना किया है प्रभु से, परमेश्वर मुझको आजाद करेगा, ये मुझे ये विश्वास है। ये परमेश्वर आज हमसे खोज रहा है कि हम इस बात को हम कंफर्म हो जाए कि मैंने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना किया है, मैंने अपने दुख के लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरी बीमारी दुख तकलीफ को दूर करेगा। हन्ना एक बांझ स्त्री थी और वो बहुत निराश थी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं था। वो बहुत रोती थी, क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते थे, और इतना ज्यादा चिढ़ाते थे कि वो बहुत परेशान हो जाती थी। कभी कभी वो खाना भी नहीं खाती थी। वो लिखा, वो अपना दिन रोने में गुजारती थी, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। और इसीलिए वो परमेश्वर के भवन में जा जाकर वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे ये विश्वास है कि तू मुझे संतान देगा, और जिस दिन तू मुझे संतान देगा, मैं संतान को तेरे हाथों में मैं समर्पित कर दूंगी। ये उसका विश्वास था। और देखिए, हन्ना को परमेश्वर ने एक बेटा दिया, एक संतान की आशीष दी। हालेलुया, जिसका नाम सामुएल रखा गया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं सामुएल नबी के विषय में। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब है, आप अपने दुख में साहस को ना छोड़ें, अपने तकलीफ में भी परमेश्वर पर विश्वास करें। और जब आप विश्वास करिएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना शुरू करेगा। इसलिए आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप अपने आप को मजबूत रखें, और कभी भी दुख के समय में भी अपने आप को पाप में ना गिराएं। अपने आप को टूटने मत दीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए कि प्रभु मेरे मन को जानता है। इस बात पर विश्वास रखिए कि परमेश्वर मुझे इस तकलीफ से छुटकारा देगा, इस विपत्ति से छुटकारा देगा, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। विश्वास करने वालों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसकी मुसीबतों को दूर करता है। सो आइए, इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आपको आज उत्साहित करूंगा, मेरे साथ मिलकर थोड़ी देर आप प्रार्थना करिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपकी मुसीबत को दूर करेगा, आज आपकी तकलीफ को दूर करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस घड़ी आइए परमेश्वर को हम पुकारें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर संभव अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस घड़ी प्रभु को पुकारें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 मामा मंदिरेडी बेशंदा खरड़ा बारी बारा बाला 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 बा। पिता, इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी प्रभु इन प्रियों को छू ले प्रभु। इन्हें दुख के समय में, बीमारी के समय में, संकट के समय में साहस रखने को सिखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें दुख के समय में मजबूत कर मेरे पिता, ताकि प्रभु ये कहने ना पाए प्रभु कि मैं इतने दुख में हूं, मैं तकलीफ में और कोई मेरी सहायता नहीं करता, सबने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी ना कहने पाए। कहे कि मेरे दुख के समय मेरा प्रभु मेरे साथ में रहता है। ऐसा प्रभु इन्हें प्रभु अगुवाई करिए यीशु मसीह के नाम में। इस घड़ी में इन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु। जो बीमार हैं, इसी घड़ी तू अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले मेरे पिता। जो आर्थिक तंगी में, इसी घड़ी अपना हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले मेरे पिता। जो संकट में, इसी घड़ी अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। और इन तमाम दुख तकलीफ से इन प्रियों को आजाद कर दिए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा कर देता हूं प्रभु, इसी घड़ी हर एक शैतानी ताकत यीशु के नाम में इन प्रियों के घर परिवार से दूर जाने पारी बाला बारा बा शंदा खरड़बा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, आइए प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे मजबूत कर दे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि मेरा विश्वास कमजोर हो जाए मेरे पिता, मेरे परिवार का विश्वास कमजोर हो जाए।
आइए परमेश्वर से प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर रिखा बा 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 बा। ओ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को प्रभु अपना हाथ को बढ़ाकर छू ले यीशु के नाम में, छू ले यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जाए, हर एक गरीबी जाए, हर एक संकट जाए, हर एक दुख जाए यीशु के नाम में मेरे पिता। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु तू सुन ले और उत्तर दे प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग गवाही दे यीशु के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु तो इन प्रियों को छू ले यीशु के नाम में, अभिषेक कर दे यीशु के नाम में, ताकि हम प्रभु तेरा सामर्थ को इन प्रियों के जीवन में हम देखें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और इन प्रियों को छू लिया है और इनकी सारी समस्याओं को दूर किया है। और दुख के समय इन प्रियों को तुम मजबूत करने के लिए जा रहा है मेरे खुदा। दुख के समय इन प्रियों के विश्वास को तुम मजबूत करने के लिए जा रहा है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम हर एक से प्रेम किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ छोड़ी दो मांगते सुंदर से ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। आप अपना बीज प्रभु की सेवकाई के लिए बोइए, परमेश्वर आपको बहुत ऐत की आशीष देगा, आपका बीज फलवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस घड़ी बड़ी उदारता के साथ प्रभु की महिमा करते हुए आपके स्क्रीन में जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोएं, प्रभु आपको आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी में गीत गाएंगे, आत्मा के जगावा भाई बहन मन। हालेलुया। हमें अपने आत्मा को जगाना, अपने आप को तैयार करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा, ओ आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा। भाई बहल पढ़ के आत्मा के जगावा, भाई बहल पढ़ के आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा। प्रार्थना करके आत्मा के जगावा, प्रार्थना करके आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा। जहाँ जाए के आत्मा के जगावा, गिर जहाँ जाए के आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन, आत्मा के जगावा।
आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन आत्मा के जगावा। गवाही दे के आत्मा के जगावा, गवाही दे के आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन आत्मा के जगावा। आत्मा के जगावा मसीह भाई बहन मन आत्मा के जगावा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दिया होगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत किया होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने हमारे को ये अवसर को दिया कि आज की आराधना में हम शामिल होकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर पाएँ। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तूने आज इस आराधना में शामिल होने में हमारी सहायता और मदद किया। पिता हम प्रार्थना करते जितने प्रिय भाई बहन इस आराधना में शामिल हुए, इस आराधना से जुड़कर तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की तारीफ किए प्रभु, हर एक को बहुत आयत की आशीष देना, हर एक के परिवार को आशीष देना, ताकि हर व्यक्ति तेरे प्रेम में तेरे अनुग्रह का दृष्टि में प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रभु जितने लोग अपना प्रार्थना निवेदन को शेयर किए प्रभु, हर एक निवेदन को हार आमीन के साथ में सुनना। जितने लोग धन्यवादी भेंट दान दशवांश दिए प्रभु तेरी सेवकाई के लिए प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर पूरा करना, ताकि हम हर एक कोई तेरी महिमा में उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाए। खुदा हम धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्ट के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत आयत की आशीष दे। याद रखें प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना रेगुलर हो रही है। ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्रत्येक वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे को शाम में 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से आराधना होती है। आपकी स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसमें हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे गूगल मीट की आराधना का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप बुधवार शाम 7:30 बजे हमारे साथ में जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हम उपवास सहित आराधना करते हैं, जिसका समय आपको जल्दी बता दिया जाएगा। सो ज़रूर आप हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर दे, जिसका नाम नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज़ है। आप अगर फेसबुक चलाते हैं, आप नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज़ आप सर्च कर सकते हैं और उस पेज को लाइक एंड फॉलो कर दे, ताकि आपको हमारा हर एक मीटिंग का डिटेल प्राप्त हो और प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और जरूर हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करें। आप अपना धन्यवादी भेंट दान दशवांश आप स्वेच्छा के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष देगा। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु का लगातार धन्यवाद करते रहें। गॉड ब्लेस यू।